नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश मोदी केसरिया टेक्सटाइल कंपनी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सफलता किसको अच्छी नहीं लगती है? कौन नुकसान करना चाहता है और कौन नुकसान नहीं करना चाहता, ये सब कुछ निर्भर है आपके अपने आप के ऊपर, क्योंकि आपका हर डिसीजन आपको सक्सेस के रास्ते के ऊपर लेके जाता है। और अगर आपके बिजनेस के अंदर रुकावटें आती है तो ये मान के चलिएगा कि आपने जो डिसीजन लिया है वो डिसीजन कहीं ना कहीं प्रॉपरली या स्ट्रेटेजी के साथ में आपने डिसीजन नहीं लिया, इसीलिए आपके काम के अंदर रुकावट आ रही है। अगर आप चाहते हो कि इस वीडियो को पूरा देखना, तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि अगर बिजनेस के ये 8 पॉइंट अगर आपने पूरे प्लानिंग से ध्यान में रखे हैं तो 100% आपके बिजनेस के अंदर ग्रोथ होगी और आप जो सफलता चाहते हो वो सफलता भी आपको मिलने वाली है। दोस्तों बात करता हूं सबसे पहले, आप कोई भी बिजनेस की स्टार्टिंग से लेके आप उसको रनिंग करने तक आपके सामने हर पल हर क्षण आपके सामने होनी चाहिए प्लानिंग और स्ट्रेटेजी। अगर आप प्लानिंग के अंदर माहिर हैं तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि आप हर काम को इजीली और हर काम को आसानी से कर सकते हो। देखिए, बिजनेस की प्लानिंग क्या होती है? बिजनेस जब भी हम लोग करते हैं, कोई भी रनिंग तरीके का बिजनेस करते हैं, तो हमें ये मालूम रहना चाहिए कि हम इतना फाइनेंस इसके अंदर लगा रहे हैं, इतना अपने को काम करना है, ये हमारा विजन है, ये हमारे कस्टमर्स है, ये प्रोडक्ट हमें बेचना है। ये सारा स्ट्रेटेजी आपके ऑन पेपर आपके पास में होना चाहिए, जिससे आपको पता चले कि आपकी बिजनेस की प्लानिंग कैसी है, आपकी रूपरेखा कैसे आपने तैयार की है और आपका विजन कैसा है। दूसरा काम हमें क्या करना चाहिए? दूसरा काम हमें करना चाहिए फाइनेंशियली मैनेजमेंट का काम। ठीक है, कोई भी व्यापार जो चलता है वो पैसों से चलता है और पैसों के बाद में आप क्या चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो, तो उसकी फाइनेंशियली मैनेजमेंट इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि हमारे डे टू डे के खर्चे कितने हैं, हम लोग कितना व्यापार के अंदर रुपया लगा के रखे हैं, हमें कितनी इनकम हो रही है, आने वाले समय में हमारे खर्चे कितने बढ़ने वाले हैं, जैसे बिजली का बिल कितना है, स्टाफ की सैलरी कितनी है, अकाउंटेंट की सैलरी कितनी है, मार्केटिंग की कॉस्ट कितनी है। ये सारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। इससे क्या होगा, आप अपने बिजनेस के अंदर वो चीज़ें आसानी से तय कर पाओगे, बड़े डिसीजन आसानी से ले पाओगे, जिससे आपको नुकसान होना कम रहेगा। दोस्तों तीसरा पॉइंट क्या है? देखिए, तीसरा पॉइंट है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, कस्टमर सिर्फ रिलेशन आपको रखना। कस्टमर के साथ में रिलेशन रखोगे तो 100% आपका बिजनेस कभी भी कमजोर नहीं पड़ेगा। कस्टमर आज के समय जो सेल आती है, जो आप काम करते हो, आगे बढ़ने का मौका मिलता है, वो सब कुछ डिपेंड होता है। कस्टमर आपके ऑफिस में जब आता है, माल परचेज करता है, माल लेता है, तब जाके आप सब कुछ काम कर पाओगे। हमें हमारी इनकम को बढ़ावा देने का एकमात्र हमारे पास में साधन है, कस्टमर हमारे पास में ज़्यादा से ज़्यादा आए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ से प्रोडक्ट लेके जाए। देखिए, जितना ज़्यादा आप प्रोडक्ट बेचोगे उतना ज़्यादा आपका मुनाफा बढ़ने वाला है। तो कस्टमर के साथ में ऐसे रिश्ते रखो, कस्टमर को बार बार बुलाने के लिए उनके लिए जितना प्रयास आप कर सको उतना आप प्रयास करो। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, आपको दुनिया की कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो आपको आपके काम को रोक सके। सिर्फ आपके पास में आपके ग्राहकों का भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। वो जो प्रोडक्ट मांगता है, जो क्वालिटी मांगता है, वो अगर आपके अंदर है और देने की ताकत है और क्षमता है, तो मैं 100% बोलता हूँ कि आपका बिजनेस रैपिडली ग्रो करेगा। दोस्तों चौथा पॉइंट क्या है? मार्केटिंग। देखिए, कोई भी चीज कस्टमर कहाँ से आएगा? वो आएगा मार्केटिंग से। कस्टमर को पता कैसे चलेगा कि हमारा बिजनेस टाइप का है? वो है मार्केटिंग का। तो कभी भी मार्केटिंग के अंदर घबराने की जरूरत नहीं है, हमें हमेशा मार्केटिंग के अंदर कुछ ना कुछ खर्चा करना चाहिए। देखिए, ग्राहक को डिस्काउंट भी दे रहे हैं तो भी एक मार्केटिंग का ही पार्ट है। ग्राहक को आप पॉलीथीन भी गिफ्ट में दे रहे हो, बैग गिफ्ट में दे रहे हो, वो भी हमारे एक मार्केटिंग का पार्ट है। ग्राहक जब दुकान पे आता है तो वो खुश करने के लिए आप उसके लिए कोई एक्टिविटीज भी करते हो, वो भी हमारा एक मार्केटिंग का पार्ट है। तो मार्केटिंग के अंदर घबराना नहीं है। आपको बोर्ड बैनर लगाने हैं, आपको ऑनलाइन मार्केटिंग करनी है, सोशल मीडिया से मार्केटिंग करनी है, आप कोई भी प्रकार का आप अपना कुछ भी इम्प्रूवमेंट करते हो मार्केटिंग के लिए, तो आपको किसी भी चीज़ की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डेली बेसिस का हिस्सा हो चुका है। आज के समय डिजिटल मार्केटिंग सबसे स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। हम एक दूसरे से डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा सबसे ज़्यादा जुड़े हुए हैं। आप देखिए, आप व्हाट्सएप से
अपने परिवार वालों से जुड़े हुए हो, आप फेसबुक से अपने दोस्तों से जुड़े हो, तो हम लोग कैसे जुड़े हुए हैं? हम लोग जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के कारण। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों 5वां पॉइंट क्या था? स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग। देखिए, आपके पास में ग्राहक बहुत सारे आ गए, आपने मार्केटिंग भी बहुत सारी कर ली, अब आपका स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होना चाहिए कि मेरे पास में साड़ी भी मैं बेचता हूँ, सूट भी बेचता हूँ, कुर्ती भी बेचता हूँ, दुपट्टा भी बेचता हूँ, मेंस वेयर भी बेचता हूँ, किड्स वेयर भी बेचता हूँ। तो अब स्ट्रॉन्ग नेटवर्क कैसे होंगे कि आपका साड़ी का स्ट्रॉन्ग नेटवर्क कितना मजबूत है। अब आपकी सेल, मान लो आपकी 10 करोड़ रुपए की साल की सेल हो, 25 करोड़ रुपए की साल की सेल हो, अब उसके अंदर हिस्सा कितना है साड़ी का, उसके अंदर कुर्ती का हिस्सा कितना है। अगर साड़ी का मान लो आपकी 10 करोड़ की टोटल सेल का 5 करोड़ की साड़ी सेल है, तो आपका स्ट्रॉन्ग नेटवर्क हुआ साड़ी का। तो वो चीजें भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। जब आपको ये छोटी छोटी चीजें आप ध्यान रखोगे तो आपको आपकी स्ट्रेटेजी बनाने में बहुत आसानी होगी, माल परचेजिंग में आसानी होगी, और आपके कस्टमर को आपको पता रहेगा कि मेरा कस्टमर किस टाइप का है, कुछ टाइप का टेस्ट लेता है। तो ये चीजें भी आपको ध्यान देनी पड़ेगी। 6वां पॉइंट होता है टीम और रिसोर्स मैनेजमेंट। देखिए, कोई भी चीज बढ़ती है और गति से अगर आप बढ़ाना चाहते हो, देखिए हमारे पास में बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं जो घर से बिजनेस करते हैं, घर से दुकान, दुकान से शोरूम करते हैं। ये अकेला कोई भी इंसान नहीं कर सकता, सब काम होता है टीम के ऊपर। जब टीम आपके पास में होती है, जब देखिए आप छोटा बिजनेस होता है 2-4 आदमी आपके पास होते हैं, शोरूम खोलते हो तो 10-12 आदमी होता है, मॉल करते हो तो 100 आदमी तक हो जाते हैं। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आप कैसे वर्किंग करना चाहते हो। तो उसके लिए टीम और रिसोर्स मैनेजमेंट आपका होना चाहिए कि आपको जब जब जरूरत पड़ती है, जब जब आपके पास में तैयारी होनी चाहिए कि आप एक स्टेप जब भी आगे जा रहे हो, तो हमारे पास में रिसोर्स कितने हैं, हमारे पास में टीम कितनी है दोस्तों। 7वां पॉइंट आता है कि आप आज के समय सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है डिजिटल टेक्नोलॉजी। देखिए, बिलिंग करते हो, पहले बहुत सारे लोग होते थे बिलिंग जो करते थे वो कागज से बिलिंग करते थे, बिल बुक होती थी उसमें से बिलिंग करते थे। आज वो जमाना जा चुका है, जो जमाने के साथ चलता है वो ही हमेशा आगे बढ़ता है। तो आपको डिजिटल टेक्नोलॉजी का फायदा लेना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। बिलिंग भी आपकी डिजिटल टेक्नोलॉजी से होना चाहिए। आप सीसीटीवी कैमरा लगाइए, आप कोई भी मार्केटिंग कर रहे हैं तो उसका आपका पेज होना चाहिए। जैसे आपकी कोई भी दुकान है उसका सोशल मीडिया में पेज भी होना चाहिए, लिंक्डइन में आपका पर्सनल अकाउंट भी होना चाहिए। ये सारा डिजिटल टेक्नोलॉजी का जितना ज्यादा सपोर्ट आप ले सकते हो उतना ज्यादा आपको सपोर्ट लेना चाहिए। उससे आपकी दुकान बहुत इजीली चलती है, बहुत इजीली आप काम कर पाते हो दोस्तों। आज के इस वीडियो का 8वां पॉइंट है कि आप सीखते रहिए और पेशेंसफुल काम करते रहिए। बिजनेस के अंदर कोई भी काम किया जाता है वो पेशेंस से किया जाता है। आप जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन लोगे तो मैं बोलता हूँ 100 में से 5 डिसीजन आपके सही जा सकते हैं, लेकिन 95 तो रॉन्ग जाएंगे। लेकिन पेशेंस से काम करते हो तो 95% डिसीजन आपके अच्छे जाएंगे, 5% डिसीजन आपके हो सकता है वो रॉन्ग चले जाए। तो पेशेंस के साथ काम कीजिए। पेशेंस के साथ में काम करने से आप जो डिसीजन लेते हो वो आपका विवेकपूर्ण होता है, अच्छे से ले पाते हो, और साथ में आपको जो प्लानिंग करनी होती है उसके अंदर अगर गलतियां भी होती है तो वो भी छट जाती है। तो दोस्तों ये सब चीजें आप ध्यान रखिए। अगर ये 8वां पॉइंट आपको समझ में आया है तो कमेंट करके बताइए आप किस सिटी से बात कर रहे थे, कैसा लगा ये वीडियो आपको, और सूरत आए हो तो मुझसे मिले हैं या नहीं मिले हो अभी तक आप। तो दोस्तों मैं था केसरिया टेक्सटाइल कंपनी से रितेश मोदी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। साड़ी कुर्ती